गुड मॉर्निंग क्लास 10th। इससे पहले हमने जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में देखा। आज हम देखते हैं ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, ब्रिटेन का जो मॉडल है, यानी कि ब्रिटेन का जो अगर राष्ट्र राज्य मॉडल कहें तो वो सर्वश्रेष्ठ माना गया था कुछ विद्वानों के द्वारा। ठीक है, पर ये जो ब्रिटेन था, ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन पहले से ही पूरी तरीके से एकीकृत था या इसमें कोई भी जो राजतंत्र है, राजविद्रोह है, ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, बहुत ही संघर्ष के बाद ब्रिटेन के जो लोग थे उन्हें ये अवसर मिला कि वो एक अच्छे ब्रिटेन के रूप में सामने आ सके। ठीक है, तो इसमें क्या था, 18वीं सदी की अगर बात करें तो 18 जो सेंचुरी है उसमें वहाँ पर ब्रितानी राष्ट्र रहता था। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं? ब्रितानी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्रितानी साम्राज्य था, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहा करते थे, जैसे कि इंग्लिशमैन्स हो गए, अंग्रेज़ हो गए, वेल्श है, स्काउट है, आयरिश है, तो ये सभी लोग यहाँ पर रहा करते थे। और इन पूरे के समूह को कहा जाता था एथनिक। ठीक है, ETHNIC, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं निजातीय कहा जाता था। यानी कि विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग भी एक साथ ब्रितानी द्वीप समूह के अंतर्गत रहा करते थे। आ गई बात समझ में? पर धीरे धीरे क्या हुआ इस पूरे समुदाय में, ठीक है, जहाँ पर ये एथनिक लोग रह रहे हैं, निजातीय समुदाय के लोग रह रहे हैं आपस में, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, जो इंग्लिशमैन्स थे, यानी कि इंग्लैंड के केंद्र रहा इसका, तो जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपना वर्चस्व स्थापित करने की इसमें कोशिश की। ठीक है, पहले सब कुछ सही चल रहा है, पर अचानक से जो इंग्लैंड है, यानी कि इंग्लिशमैन्स हैं, अंग्रेज़ हैं, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी जो शक्ति है उसको सर्वोच्च शक्ति मानना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, ये जो संस्कृति में रहने वाले लोग थे, ठीक है, एक ही समुदाय में बहुत बढ़िया तरीके से रहने वाले लोग थे, आयरिश है, स्कॉट है, वेल्श है, अंग्रेज़ है, तो ये सारे क्या थे, एक अपनी कल्चर बना के रहते थे। ठीक है, एक संस्कृति बना के रहते थे। अगर इसको बहुत आसान करें तो अगर आप देखिए कि अगर हम लोग एक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे अगर हम पहाड़ की बात करें, पहाड़ से भी हट के अगर हम अल्मोड़ा की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ठीक है, विभिन्न विभिन्न धर्म के भी हो सकते हैं, एक धर्म के भी हैं, है ना, अलग अलग राज्यों से आए हुए भी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक ही सीमा में रहकर अपनी संस्कृति को बनाए रख रहे हैं। ठीक है, अल्मोड़े में होने वाला हर फेस्टिवल जो है उसमें सभी के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है ना। अब वहाँ पर ये बात नहीं रह जाती कि ये केवल हिंदू का फेस्टिवल है या केवल मोमडन्स का फेस्टिवल है या सिख का या ईसाई का है। ठीक है, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो सभी फेस्टिवल्स में क्या करते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं। तो तो इस तरीके से ये जो क्षेत्र है वो ऐसे जो धर्मवाद है और ऐसी चीज़ों से अछूता रहता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं सभी के जो त्यौहार हैं या सभी की जो संस्कृति है उसमें अपना योगदान भी दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हो रहा था कहाँ पर, ब्रितानी समुदाय में। ठीक है, जितने भी लोग थे वो आपस में क्या कर रहे थे, मिलकर रह रहे थे। ठीक है, पर अचानक क्या हुआ, जो इंग्लैंड है ठीक है, उसने क्या कर दिया, अपना प्रभुत्व जमाना यहाँ पर शुरू कर दिया। ठीक है, अभी तक तो सब सिमिलर था, सब ठीक चल रहा था, पर अब क्या हुआ, उसने क्या किया, अपना प्रभुत्व जमाना यहाँ पर शुरू कर दिया, यानी कि अपनी शक्तियों को सर्वोच्च मानना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, अपनी भाषा को चुना, यानी कि आंग्ल भाषा को चुना। मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आंग्ल भाषा कहते हैं आपकी इंग्लिश को। तो आंग्ल भाषा को बढ़ाना शुरू कर दिया और एक संस्था 1688 में क्या करा, उसने एक संसद बनाई, जहाँ जो क्या थी, आंग्ल संसद थी। ठीक है, इसके बीच संधियाँ करनी शुरू कर दी, है ना, और इससे जितने भी राज्य की जो अधिकार थे वो छीन लिए और एक यूनियन बनाई जिसे कहते थे एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, जो ये 1688 में आंग्ल भाषा संसद में जो हुआ, जिसका केंद्र क्या था, इंग्लैंड था, उन्होंने क्या किया, इस एक्ट ऑफ यूनियन में जो 1717, ठीक है, 1707 में जो आंग्ल सदन था वहाँ पर आंग्ल भाषा को प्रमोट करने की कोशिश करी। ठीक है, और एक एक्ट बनाया जिसे एक्ट ऑफ यूनियन कहते थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ने ब्रिटेन को आपस में मिला दिया और सर्वोच्च शक्ति किसके पास आ गई, इंग्लैंड के पास आ गई, यानी कि आंग्ल लोगों के पास आ गई। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जो ब्रितानी लोग थे वो अपनी खास संस्कृति बनाए हुए थे, उनकी जो संस्कृति थी वो खोने लगी, होगा ही ऐसा, है ना, और उनको कुछ ऐसे नियम बनाए गए कि उनको विद्रोह करना ही पड़ा।
ठीक है, जैसे कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेड है, तो ये लोगों को क्या था, अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, है ना, वो पहनने का अधिकार नहीं था। जो अपनी कहीं की एक पारंपरिक वेशभूषा है वो पहनने का अधिकार नहीं था। अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का वो अधिकार नहीं था। तो इन सब कारणों के बाद, ठीक है, एक समय ऐसा आया कि इन सबों ने क्या किया, विरोध करना शुरू किया, जैसे कि इटली और जर्मन में हुआ। और अंत में क्या हुआ, ब्रिटेन एक अच्छे राज्य के रूप में हमारे सामने आया था। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को कि पहले तो क्या हुआ, जर्मन जो था, ठीक है, जर्मन के बारे में हमने पढ़ा, ऐसा ही हुआ था। फिर हमने देखा था कि इटली में भी ऐसा ही हुआ, लोगों के पास ऐसी कोई विद्रोह की चीज़ें आई, उसके बाद उसी विद्रोह के कारण उन्होंने अपने राज्य को क्या किया,